राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, आखिर मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे विदेशी नेताओं से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल गांधी जी को कोई रोकता है क्या भैया? जिस समय चीन से विवाद चल रहा था जाकर के वहां राहुल गांधी जी वहां दूतावास में जाकर के उन अधिकारियों से मिल लिए। आप कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप की बात से डर गया। अब सवाल है कि मोदी अगर ट्रंप की बात से डर गए तो फिर पुतिन दिल्ली में क्या कर रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो मेहनत से पार्टी को परिवार बनाता है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जो पार्टी पर कब्जा करे हुए बैठा हुआ है। पार्टी का पता नहीं कितने दिनों तक बचेगी, क्या होगा, कितनी फाड़ होंगी। तो जरा अपनी भाषा देखिए, और इस भाषा के बाद आपको मिलना भी पुतिन साहब से, जो पुतिन साहब बोल के आ रहे हैं कि मोदी किसी के पास झुकता नहीं, मोदी किसी की सुनता नहीं। तो करिए क्या नहीं किया। जो इनकी दादी, इनके पिताजी जो करने के लिए मना करते थे वो भी कर रहे हैं, वो भी करके देख लिया, लेकिन जनता जनार्दन विश्वास नहीं कर रही है। संविधान खत्म और संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। जब संविधान पर चर्चा हुई तो फिर किस तरीके से संसद में खड़े होकर के मजाक इनका बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। आरोप यह है कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा सत्ता में बैठे लोग पुतिन साहब से नहीं मिलने दे रहे। जी हां, ये आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी का ये कहना है कि बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन उनको इस देश में आ रहे हर राष्ट्राध्यक्ष से मिलने देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से ये लगातार होते आ रहा है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आते हैं उनसे राहुल गांधी को जबरदस्ती, बाकायदा मतलब सिस्टम बनाया जाता है कि राहुल गांधी की मुलाकात न होने दी जाए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो जब विदेश दौरे में होते हैं और वहां भी जो मुलाकात हो सकती होती है फॉरेन डिग्निटरीज के साथ, उस पर के बारे में भी ये बताया गया कि राहुल गांधी ने कहा कि जी दूसरे लोगों की तरफ से बताया जाता है कि भाई आपकी सरकार मिलने से मना कर रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, आखिर मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे विदेशी नेताओं से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। और ये बात उन्होंने खुद कही और ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राहुल जी, अगर सामने वाला ही अगर राहुल जी से नहीं मिलना चाहता हो तो? अब देखिए, ये एकदम साधारण सी बात है प्रकाश जी कि राहुल गांधी अगर पुतिन साहब से मिलेंगे तो बात क्या करेंगे, क्या बताएंगे? देश की इकोनॉमी डेड है। पुतिन साहब तो कह रहे हैं कि भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हाँ, तो लेकिन ये तो क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी डरपोक हैं? तो राहुल गांधी तो बताएंगे ना सच ये है। अब पुतिन साहब कह रहे हैं कि सबसे बहादुर नेता है पूरे विश्व के, अपनी शर्तों पर चलते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने एक और बात कहा कि क्या हम रिप्रेजेंट नहीं करते इंडिया को। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते तो अभी तक नेता विपक्ष ना बने होते, प्रधानमंत्री बन चुके होते। और अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मानिए विपक्ष के नेता भी हैं, भारत के नेता हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को, तो वो भारत का कौन सा रूप, कौन सा चेहरा, कौन से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो जब बोलते हैं तो दुनिया में कौन सा भारत दिखाई देता है? आगे बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत, अच्छी बातें करने वाला भारत, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, जेट इंजन की बात करने वाला भारत, या कौन सा भारत जो राहुल गांधी कहते हैं जात गिनिए, एक एक की सबकी जाति बताइए, इसी से देश आगे बढ़ेगा? दो चीजें हैं, आप या तो बताएंगे कि हमारी सरकार थी तो हमने ये कर दिया था, ना तो आपके पास में तब कुछ बताने वाला है, बताने लायक कुछ है? क्या बताएंगे? हमने देश में आपातकाल लगवा दिया था, ये बताएंगे पुतिन साहब को? क्या ये बताएंगे? और अल्टीमेट देखिए दर्शकों, राहुल जी उनको पुतिन की यात्रा के समय ये बात कही उन्होंने। पुतिन उस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिस देश में विपक्ष है ही नहीं। राहुल जी, अब विपक्ष जब वहां है ही नहीं, राहुल जी तो मिलना चाह रहे हैं पुतिन साहब से। हाँ, पुतिन साहब क्या मिलना चाह रहे होंगे राहुल गांधी से? ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वहां तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, वो जिस तरीके से अपने देश को चलाते हैं। हालांकि देखिए वो उनके देश की बात है, यहाँ भारत में लोकतंत्र है भाई, यहाँ लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं जो वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं, लेकिन वो 100 करोड़ मतदाता जो है, राहुल जी आप हमारे यहाँ जैसे बात वो है कि वो किसको चुन रहे हैं। आप हमारे यहाँ जब आएंगे
तो आप किससे मिलेंगे, किससे नहीं जुलेंगे, किससे बात करनी है, ये तो आप हमको बताएंगे तब हम मिलवा देंगे। सरकार तय करेगी कि वो तय करेंगे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। अब अगर वो अतिथि जो आ रहा है उसी को अगर किसी से नहीं अगर देखिए ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी से पहले जो अतिथि आए हैं, जो मेहमान आए हैं बाहर से, वो नहीं मिले हैं। मिले हैं, लंबी कतार है। कई मौके ऐसे हैं जो मिले हैं। शेख हसीना कई बार पूरे परिवार से जाकर के मिली है, क्यों भाई उनको मिलना था, वो जाके मिले, उन्हें अच्छा लगा मिलना, उन्होंने मिल लिया। लेकिन कोई है कि नहीं मिलना चाहता है। भाई प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मित्र बताए जाते हैं, वो अपने मित्र से मिलेंगे या किसी और से मिलेंगे, समय का अभाव है। अब देखिए कल शाम को आए हैं, आज शाम को जाना भी है। लेकिन सवाल प्रकाश जी देखिए वही जो मैं पहले बता रहा था कि आप क्या बताएंगे, हमारी सरकार रही, क्या बात हमने ये कर दिया था, आज की सरकार ये नहीं कर पा रही है। ये बड़ा सवाल है हाँ। कि अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो क्या बात करें, और या फिर ये बताएंगे कि देखिए वर्तमान में तो भैया केंद्र में तो हम नहीं है, हमारे पास में 3 राज्यों की सरकार है, वहां हमने ये करके दिखा दिया, भविष्य में हम बनेंगे और हम ये कर देंगे। राहुल जी हाँ। सबसे शानदार बात ये है कि अभी आपने ये कहा कि जैसे आप ही ने शुरू किया भाई डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने कहा है, और किसकी बात पर कहा है कि ट्रंप ने पहले कहा कि इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी तो डेड है, जो करना है करे, और उसके उसी समय राहुल गांधी ने तुरंत ट्रंप साहब की बात पर मुहर लगा। आप परेशान क्यों हैं, हैरान क्यों हैं? सही कह रहे हैं, वो डेड इकोनॉमी है। हाँ। आपने 2 देशों की डेड इकोनॉमी पर मुहर लगा दी। अब उसी देश का राष्ट्रपति जब आ रहा है, आप जिस देश के प्रधानमंत्री को जब कह रहे हो कि वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, ट्रंप ने कहा है मोदी, ऐसी बातें कही है उन्होंने कि ट्रंप ने हड़काया और वो मान गए। ट्रंप ने मोदी को फोन किया, मोदी युद्ध रुकवा दे। अरे मोदी ने युद्ध रुकवा दिया। ये भाषा है, ये भाषा है नेता विपक्ष। आप कह रहे हैं आपको बड़ी चिंता है इस बात की कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो जरा अपनी भाषा देखिए। और इस भाषा के बाद आपको मिलना भी पुतिन साहब से, जो पुतिन साहब बोल के आ रहे हैं कि मोदी किसी के पास झुकता नहीं, मोदी किसी की सुनता नहीं। हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सांस भी लेते हैं तो उसमें भारत का नाम होता है, वो जीते हैं तो भारत के लिए जीते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है वो राष्ट्रपति पुतिन, जो भारत रूस संबंधों में, जब आप भारत रूस दोस्ती की बात करते हैं तो एक दोस्त के बारे में कह रहा है। तो क्या ये एक भारतीय के रूप में, हम पत्रकार हैं, हम बहुत निष्पक्ष होना चाहिए हमको, हम भारतीय भी तो हैं, हमको इस बात पे क्यों नहीं गर्व होना चाहिए कि भाई पुतिन जब हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है, तो प्रधानमंत्री को कौन बनाता है? देश ही तो बनाता है, हम ही आप तो चुनते हैं। और अगर हमारा चयन इस लेवल का है कि दुनिया में लोग उसको देख के ताली पीट रहे हैं, तो ये तो हम सब के लिए गौरव का विषय है। देखिए भारत एक ऐसा देश है प्रकाश जी, दर्शकों समझिएगा कि हमें अपने इतिहास से सीखने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। अपने इतिहास से सीखते हुए, वर्तमान को देखते हुए हम अपना भविष्य तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर इतनी समझ नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य कैसा हो सकता है, तो फिर वाकई पहचान का संकट है। और घर में मेहमान आया है, ये घर तो राहुल गांधी का भी है, घर में मेहमान आया है तो ये मेहमान की इच्छा होनी चाहिए कि मेहमान किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, कि हम जबरदस्ती नहीं हमको मिलना ही है, हमको बात करना ही। अरे भाई, राहुल गांधी जी को कोई रोकता है क्या भैया? जिस समय चीन से विवाद चल रहा था, जाकर के वहां राहुल गांधी जी वहां दूतावास में जाकर अधिकारियों से मिल लिए। जाते ही हैं, आप तो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं थे। अब कौन मना करता है? जाइए ना, विदेश तो जाते हैं, अब बिना सिक्योरिटी, अपनी बिना सिक्योरिटी को बताए हुए विदेश चले जाते हैं। सिक्योरिटी वाले बेचारे परेशान चिट्ठी लिखते हैं, क्या सरकार से पूछ के जाते हैं, जाइए जाकर के मिल लीजिए। रूस क्यों नहीं जाते हैं? आपकी तो तस्वीरें आती हैं, आप किन लोगों के साथ मिलते हैं, आप मिलते हैं, आपको आप देश कितना अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ लीजिए। आप मिलते हैं इल्हान उमर से, हाँ, वो इल्हान उमर जो कश्मीर को लेकर अनाप शनाप बोलती है, वो इल्हान उमर जो कश्मीर से लेकर के भारत को लेकर अनाप शनाप बोलती है, जो प्रो पाकिस्तान है। आप प्रो पाकिस्तान जर्नलिस्ट से मिलते हैं, प्रो पाकिस्तान सांसद से मिलते हैं, और फिर आप कह रहे हैं क्या हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। और आप पुतिन साहब जब आ रहे हैं, तब आप जब ये कह रहे हैं, पुतिन साहब तो इतना सब कुछ बोल के आ रहे हैं कि मोदी जी तो बहुत महान नेता है। आप कह रहे हैं कि मोदी ट्रंप की बात से डर गया। अब सवाल है कि मोदी अगर ट्रंप की बात से डर गए तो फिर पुतिन दिल्ली में क्या कर रहे हैं? पुतिन इस हिसाब से दिल्ली में होने नहीं चाहिए राहुल जी। हाँ, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी तो शर्त ही ये थी कि क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसलिए हम सैंक्शन लगा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, झप्पी डाली जा रही है, और यहाँ नेताजी कह रहे हैं कि डर गए। और यहाँ केवल तेल नहीं, पता नहीं क्या क्या खरीदने की बात चल रही है, अभी पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगे, क्या क्या हो जाएगा, कोई भरोसा है नहीं दर्शकों। तो इसलिए कम से कम आप देखिए, देश के बारे में
प्रकाश जी, मुझे याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी, देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बात कही थी जब 2014 में प्रचंड जीत बीजेपी की पहली बार, दर्शकों गौर कीजिएगा, 2014 में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो एक सम्मेलन था, वहां लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि कृपा है मोदी जी की कि बीजेपी को ये यहां तक लेकर के आ गए। प्रधानमंत्री मोदी का जब बोलने का नंबर आया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, और बीच में जब किसी ने पानी ला करके दिया, पानी पिया, उसके बाद में ये कहा कि आडवाणी जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। जिस तरीके से भारत मेरी माता है, समझिएगा, मेरा परिवार है, ऐसे ही ये पार्टी भी मेरा परिवार, सेंट्रल हॉल में बोला। लेकिन एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो मेहनत से पार्टी को परिवार बनाता है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जो पार्टी पर कब्जा करे हुए बैठा हुआ है। पार्टी का पता नहीं कितने दिनों तक बचेगी, क्या होगा, कितनी फाड़ होंगी, कोई भरोसा है नहीं दर्शकों। और कोई किसी को नहीं रोक रहा भाई, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। सवाल ये है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम किससे मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते, ये मेरा निजी ये हो, लेकिन ये बताया जा रहा है पब्लिक। अब देखिए, बचा कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं है। जितनी तरह की कहानी, जितनी तरह के ड्रामे सब करना था, एसआईआर रोक दो, ये रोक दो, हो रहा है एसआईआर। और इससे पहले राफेल से लेकर नोटबंदी चला, कुछ भी नहीं। हर नैरेटिव जो चलाया जाता है वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, इतना ही टेन्योर है। कोई सा तो एक हफ्ते नहीं टिक पाता, इतना ही टेन्योर है जो इनके कलाकार मतलब हैं। और आज तक साबित कुछ नहीं कर सके। हर बार इच्छा ये रही है कि किसी भी तरह से उजले कुर्ते पर दाग लग जाए। कहने का मतलब, नरेंद्र मोदी के चरित्र पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो आज इतना इनविंसिबल हो गया है कि हर व्यक्ति खुद से जोड़कर जिस व्यक्ति को देख रहा है कि किसी तरीके से दाग आ जाए तो हम भी कह सके कि नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। ये नहीं हो रहा है। अब ये नहीं हो रहा है, इस हताशा में जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो फिर आप ऐसी बातें आगे करने लगते हो कि देखिए हमको मिलने नहीं दे। अरे भाई, अब इससे बड़ा उनके पास विकल्प क्या हो सकता है प्रकाश जी, बताइए। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश में सब कुछ करके देख लिया, सारे मुद्दे तो उठा करके देख लिए, एक एक आप 2014 से शुरू करिए, क्या नहीं किया। जो इनकी दादी, इनके पिताजी जो करने के लिए मना करते थे, वो भी कर रहे हैं, वो भी करके देख लिया। लेकिन जनता जनार्दन विश्वास नहीं कर रही है। बाबूजी कह के गए कि बैलेट पेपर चोरी हो जाता है। हाँ, अब ये कह रहे नहीं बैलेट पेपर वाला ठीक है। दादी कह करके गई हैं हाँ, कि जात पे नहीं, जात पे ना पात पे, वोट लगेगी हाथ पे। समझिए, जाति पाति से जाति पाति से, हाँ। और ये भाई साहब जातिगत जनगणना इन्होंने ऐसा पकड़ा, और उसके बाद में जब सरकार ने निर्णय लिया कि कराएंगे, देखो सरकार को झुका दिया। अरे हम तो जो कहते हैं हमारे उसी से देश का उद्धार होगा। हाँ, गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, जीएसटी घटाई, बोला हमने किया। तो सब कर ही तो रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। आप शेडो पीएम भी हैं, वो सरकार उनकी है, सिस्टम आपका है। ये बड़ी बात, जब सब कुछ आपके करने से हो ही जा रहा है तो फिर क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं भाई साहब। यहाँ विदेश जाने का शौक है, चले जाइए परमानेंट, क्या कौन सी आफत। रोज अभी संसद चल रहा है, संसद भवन में कभी एसआईआर पर, कभी श्रमिक कानून पर, कभी प्रदूषण पर, पता ही नहीं लग रहा है कि कब किस बात अंदर बात नहीं करेंगे। सरकार ने जो अभी तो देखना, अभी वंदे मातरम पर जब चर्चा होगी, इनके कलाकार जो सहयोगी हैं वो बंगाल वाले टीएमसी के, अभी अब बताइए वहां मतलब ये फंसेंगे, ये ऐसे फंसेंगे, देखना। अपने कहते हैं ना कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे। संविधान खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। जब संविधान पर चर्चा हुई तो फिर किस तरीके से संसद में खड़े होकर के मजाक इनका बना, भाई साहब सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब आपने क्या किया। और आप जब देखिए क्या है ना कि आप कुछ बोलते हैं और फिर जनता ये मान रही है, यार ये तो आते हैं, बोलते हैं हर 10 दिन 5 दिन में, फिर आधे घंटे में हकीकत बात ये है प्रकाश जी, फिर बातों का कोई मतलब रह नहीं जाता। जाकर के लोगों से हम भी बात करते हैं भाई, कभी कभी हमारा भी मन होता है कि ये मुद्दा है गरमाया हुआ, चलो जाकर के लोगों से बात करते हैं। राहुल गांधी के बारे में दर्शकों रिपोर्ट जाकर के देख लीजिएगा, जो हमारे ग्राउंड। अरे हम लोग एडिट कर देते हैं। हाँ, लोग जो बोलते हैं ना वो एडिट करना पड़ता है, मतलब एक बाइट में 10 बीप लगाना पड़ता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल उस वो चला नहीं सकते, वो सुना नहीं। लोग क्या सोचते हैं, देखिए एक माहौल बनाने वाला एक बड़ा गैंग है जो लगातार यही माहौल बनाता है, हर चुनाव में इनको जिताता है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाता है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था बिहार में। नेता क्या होता है? नेता ये होता है जो 240 पे जब मायूस हुआ तो उसने अपनी टीम को संगठित किया, अपने लोगों को संगठित किया, बोला देखो
कुछ गलती हुई है हम लोगों से। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होता है, वो महाराष्ट्र जीत लेता है, वो ये हरियाणा जीत लेता है, वो दिल्ली भी जीत लेता है और बिहार में लगातार सरकार में आ जाता है। वो जम्मू में जीत के आता है, जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनता है। दूसरी तरफ एक और पार्टी है जो 54 से 99 होता है। लोग ऐसे ऐसे करते हैं, वो महिला कार्यकर्ता आपने देखा होगा, और लोगों ने कहा कि अब आप शैडो पीएम है, अब आप ही सरकार हैं और सिस्टम जो है कोई रहे, सिस्टम अपना चलेगा। और बाद में ये हो जाता है। फिर जब 2-3 चुनाव हारते हैं, 6 महीने बाद फिर नींद टूटती है कि अरे अब तो वो हो गया, अब तो समय बीत गया, वो वाली झूठ की मियाद खत्म हो गई, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खतरे में, मोदी हिटलर। लोग तो समझ गए कि ये सब तो फ्रॉड था। बड़ी बात एक और भी तो है प्रकाश जी, आप चुनाव लड़े, चुनाव में आपने कितनी मेहनत की, कितनी रैलियां ये भी की, देखता है। उसके बाद में जब चुनाव के नतीजे आए तो ये भानुमति का कुनबा देखिए ना, बड़ी बड़ी खबरें, कितनी बार विदेश घूम करके आ गया, क्या कुछ हो गया। और एक पार्टी ऐसी है, जैसे ही वहां बैठक हुई, भाई जश्न तो लोग मनाते हैं। हाँ, रात्रि भोज हुआ, रात्रि भोज हुआ, वहां भोज के बाद अगले दिन से सब बंगाल, सब कह दिया कि भाई साहब ये खाना पीना ज्यादा जश्न मत मनाओ, आज की रात है, बढ़िया है, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन ये कुछ नहीं, ये जो कहा गया है, जाइए बंगाल में, वहां ड्यूटी सबकी लगा दी है, और किसी की कहीं लगेगी ड्यूटी, जाके बंगाल करिए। तो कोई फर्क है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काम कर रही है, कोई नेता ऐसे काम कर रहा है, दूसरा नेता ये कह रहा है कि हमको मिलने वोट चोरी हो रही है। हाँ, वोट चोरी हो रही है। क्या बताएंगे, हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही है पुतिन को मिल करके। लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब 45 दिन का समय है, जाके सीसीटीवी तो मांग लो इलेक्शन कमीशन से। और कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई चुनाव क्लेम करने को तैयार नहीं है। सारे के सारे विधायकों ने जाकर के शपथ ले ली। छह ही थे। जिस बिहार चुनाव के बारे में ये कह रहे हैं कि पहले दिन से वहां पर चुनाव गड़बड़ी हो रही थी। खुद राहुल गांधी का ट्वीट है, पहले दिन से हम एक ऐसे चुनाव में आ रहे हैं जो पहले दिन से मैनेज था। अब आप समझिए, वहां कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक, जितने भी तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे, तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली। क्यों नहीं चैलेंज कर दिया भाई? तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, इस देश में एक मेजर ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो है नहीं वो दिखाने और बतलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश की जनता के पास अब संचार के इतने सारे साधन हैं, इंफॉर्मेशन के इतने सारे साधन हैं कि कोई भी वायरल चीज़ पर हर बार मीडिया को फैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई साहब हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस बात को लेकर आपका क्या मानना है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।